हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि पति और पत्नी के बीच अनबन, बलात्कार और दहेज प्रताड़ना के मामलों में तब्दील हो रही है। हरियाणा महिला आयोग आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को लेकर क्या फैसला करता है, इसकी जानकारी के लिए हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस वक्त हमारे साथ बनी है। मैडम, लगातार शिकायतें आपके आयोग के सामने आती हैं। बड़ा साधारण सा सवाल आपके सामने है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी वही है। किस तरह के मामले महिला आयोग के सामने इस वक्त सबसे ज्यादा आ रहे हैं? आज हम हिसार में हैं और यहाँ पर 12 मामले हमारे सामने आए हैं, जिनका हमने आज निपटारा किया। कुछ पेंडिंग छोड़े हैं, पति पत्नियों को मौका दिया है। कुछ लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए हम आमने सामने बिठाकर बात करने पर बिलीव करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी से काम हो, इसलिए वो केस छूटे हैं। लेकिन आज हमने जो देखा, सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां और लड़के आपस में आपसी नासमझी की वजह से एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं ड्योरी का, और एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का। पति पत्नी की नहीं बनी, पिता पर इल्ज़ाम। पति पत्नी की लड़ाई है, भाई पर इल्ज़ाम। पति पत्नी का आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नंद और सास पर इल्ज़ाम। तो ये केसेस हमने आज ज़्यादा देखे, जिनका मुझे ऐसे लगता है कि 3 अवगुण होने की वजह से ये ज़्यादा है। एटीट्यूड, एडजस्टमेंट ना होना और आपस की समझ का या आपस का तालमेल ना होना, जिसको हम सोचते हैं कि जितनी बेटर काउंसलिंग होगी, जितना बेटर समझाया जाएगा, शायद बात कुछ निकल कर आए। आपसी सहमति से लड़के और लड़की के बीच शारीरिक संबंध, ये काम बात हो चुकी है और इस तरह के मामले आए दिन जो है आयोग के सामने भी आते हैं। जब इस तरह का मामला सामने आता है, जब लड़का और लड़की ने आपसी सहमति से संबंध बनाए और बाद में रेप का जो FIR है वो दर्ज करवाने की कोशिश की जाती है, आप ऐसे मामलों से कैसे निपटती हैं? देखिए, इसीलिए हम दोनों के परिवार को सामने बुलाते हैं। कई बार क्या होता है, लड़का लड़की का आपसी संबंध होता है, पर्सनल रिलेशनशिप तो चल रही होती है, लिव इन में होते हैं, लेकिन दोनों के पेरेंट्स को नहीं पता होता। जब पेरेंट्स के सामने बात आती है तो वो हैरान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे तो दोस्त थे, तो ऐसा कैसे। तो इसलिए हम दोनों परिवारों के पेरेंट्स को, बड़ों को सामने बुलाते हैं ताकि अगर कोई बात है तो सामने आए। और ज़्यादातर लिव इन के रिलेशंस तब ख़राब होते हैं और रेप में और इन चीज़ों में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जब दोनों लिव इन में रहते हुए फिर ये डिसाइड करते हैं कि शादी करेंगे, और एक सर्टन स्टेज के बाद लड़का शादी से मना कर देता है। तब लड़की इस तरह का इल्ज़ाम लगाती है, जिनको हम स्टडी करते हैं, पूछताछ करते हैं, उनके मैसेजेस, उनकी व्हाट्सएप कॉल, उनकी चैट्स, सारी चीज़ों को मंगवा के एक डिसीजन देखते हैं कि किसकी गलती और कहाँ पे बात चेंज की गई। बेहद संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, हरियाणा महिला आयोग किस तरह के नए स्टेप्स ले रहा है, किस तरह के नए सुधार करने की कोशिश कर रहा है? 3 मुख्य चीज़ें हमने जोड़ी हैं। एक, बाल विवाह जो एक क्राइम है उस पर रोक लगे, उसके लिए सरपंच और एरिया के जो है काउंसलर्स को जोड़ना अपने साथ। जिस एरिया में भी अगर इस तरह का कोई अपराध पाया जाता है तो सरपंच लिखित देगा कि वो मैच्योर था या अपराधी था। यदि बाल विवाह हो रहा है तो सरपंच अगर लिख कर देता है तो कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होगी। यदि सरपंच लिख कर देता है कि वो बाल विवाह नहीं था तो सरपंच अपने एफिडेविट के साथ उन बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी कागज़ लगाएगा। दूसरा, हमने स्कूल्स में से 6ठी कक्षा से साइबर क्राइम की नॉलेज देना और लीगल एडवाइस देना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइबर क्राइम में फंसे होते हैं। तो हमने ये सीरीज़ उस उम्र से शुरू की ताकि बड़े होते होते तक वो समझ जाएं, क्योंकि एकदम से 12वीं के बच्चे को या कॉलेज के बच्चे को साइबर क्राइम से रुकना या बताना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। तो ये हमारा एक स्टेप है। तीसरा, हमने हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो होती है उसको हमने कॉलेजेस से बताना शुरू कर दिया, ताकि कॉलेज की लड़कियां और लड़के जब कॉलेज के बाद, मास्टर्स के बाद या कॉलेज के बाद जब जॉब करने निकलते हैं, हरासमेंट एट वर्क प्लेस क्या होता है, क्या स्टेप्स लेने हैं हम उससे बच सके,
क्या स्टेप्स लेने, अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो कहाँ कौन सा कानून अपनाना, ये नॉलेज देने के लिए हमने शुरुआत की है। चलिए, हरियाणा महिला आयोग की तरफ से दूरगामी योजनाएं यहाँ पर तैयार की गई हैं, किस तरीके से छोटे बच्चों को जानकारी दी जा सकती है, किस तरीके से कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को तैयार किया जा सकता है। हैरेसमेंट के मामले सामने लगातार आयोग के आते हैं, लेकिन बेहद निष्पक्षता के साथ, बेहद बारीकी के साथ ऐसे मामलों की जाँच की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों का समाधान हो सके। हरियाणा महिला आयोग ये लगातार कोशिश करता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।